तो भाई वेलकम एंड यूर वाचिंग रसल अपडेट फिटर। तो भाई यहाँ पे रूमर है उसको मिल चुकी है एक धमकी, और तो और भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है एक WWE सुपरस्टार के लिए। मैं आगे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो चैनल पे पहली बार विजिट करो तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई यहाँ पे विंस मैकमैन के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े चर्चे हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो में अपनी रिकमेंड करूंगा, उसे आप देख लेना। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो ट्रिपल एच और निक खान है बहुत ही ज्यादा निराश है, क्योंकि यहाँ पे जो विंस मैकमैन है भाई बहुत ही ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं WWE रॉ और स्मैकडाउन के अंदर। आप देख ही सकते हो भाई कुछ मैचेस तो हो भी नहीं रहे हैं। तो इसी चीज के ऊपर भाई यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी कल, और यहाँ पे रूमर्स ये कह रहा है, स्पोर्ट्स कीड़ा भी यही कह रहा है कि यहाँ पे WWE ऐसा रोक रही है विंस मैकमैन को ये सब चीजें करने के लिए, लेकिन भाई विंस मैकमैन मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे इस पे आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं एज वर्सेस जॉन सीना के बारे में। तो भाई इन दो लेजेंड का मैंने नाम एक साथ क्यों लिया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे एज से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, क्या आपका मैच होगा रिटायर होने से पहले जॉन सीना के साथ। तो इसके ऊपर एज क्या कहते हैं वो सुनो। तो वो कहते हैं कि भाई ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे कब होगा, लेकिन हो सकता है। तो ये बातें इससे यही प्रूफ होती है कि यहाँ पे जो WWE वाले हैं एक तरह से मैनेज कर सकते हैं एज वर्सेस जॉन सीना का मैच। अब भाई देख, अगर ये मैच हो गया तो बहुत ही बढ़िया मैच होगा, और इसमें दोनों ही सुपरस्टार रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि भाई जॉन सीना की भी एज मतलब कि ऑलमोस्ट इतनी हो गई है, और तो और वो हॉलीवुड में भी एक तरह से ज्यादा बिजी हो गए हैं, और यहाँ पे एज की तो ऑलमोस्ट एज हो ही गई है। तो ये रिटायरिंग मैच हो सकता है दोनों सुपरस्टार्स के लिए। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो लोगन पॉल है वो और भी ज्यादा कंफर्म हो रहे हैं कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत सकते हैं। यहाँ पे और भी ज्यादा रूमर्स आ रही है कि अगर यहाँ पे लोगन पॉल जीतते हैं वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, तो यहाँ पे जो कंपनी है WWE कंपनी, उन्हें और भी अच्छा ज्यादा पुश मिल सकता है। अगर कोई और सुपरस्टार जीतता है वो ब्रीफकेस तो उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर लोगन पॉल जीतते हैं वो ब्रीफकेस तो हाँ WWE को पुश मिल सकता है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के मैचेस के बारे में। तो भाई अभी एक रॉ गया और उसी के अंदर एक और मैच फिक्स हुआ है, वो है गुंथर वर्सेस रिडल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इसी के साथ भाई यहाँ पे 6-7 मैचेस तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जैसे कि एक ये अभी फिक्स हुआ और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे रोमन रेंस का टैग टीम में वाला मैच, और तीसरा यहाँ पे वुमेन्स टैग टीम मैच, और चौथा मेंस लैडर मैच, और पांचवा और वुमेन्स लैडर मैच, और ऐसे करते और भी मैचेस हैं यहाँ पे। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं WWE के न्यू पोस्टर के बारे में। तो भाई जैसे कि आप स्क्रीन पे ये पिक्चर देख सकते हो, अब यहाँ पे ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पे ये ट्रेंड चल रहा था कि ये नया पोस्टर रिलीज हुआ है WWE की तरफ से मनी इन द बैंक के लिए। तो भाई इस पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये एक तरह से फेक है, क्योंकि ये एक फैन ने बनाया है ये पोस्टर, और इससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोग एक्सपेक्टेशन ये लगा के बैठे थे कि यहाँ पे जो WWE चैंपियनशिप के ऊपर यहाँ पे कैश इन होगा, वो जो ब्रीफकेस होता है वो कैश इन होगा सेथ रॉलिंस के चैंपियनशिप के ऊपर, या तो वो ब्रीफकेस सेथ रॉलिंस ही जीतेंगे। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा कमेंट्स मैंने देखे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा ये जो पोस्टर आप देख रहे हो ये फेक है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस के बारे में बहुत ही बड़ी बात निकल के आई है। वैसे ये बात सेथ रॉलिंस ने खुद बताई है अपने ट्विटर हैंडल पे। होता क्या है पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है वो एक तरह से एक ट्विटर भेजते अपने ट्विटर हैंडल पे, शॉन माइकल के साथ एक वीडियो है, और वहाँ पे एक ट्वीट उन्होंने लिखा है। उस ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई उन्होंने लिखा है, अगर शॉन माइकल नहीं होते तो मैं इस रेसलिंग करियर में आता ही नहीं, जो मेरी वाइफ है उससे मेरी शादी होती नहीं, और मेरे बच्चे भी नहीं होते, और मैं जो इतना चीज कर चुका हूँ ये चीज नहीं होता बिना शॉन माइकल के। एक तरह से लोग जो है और फैंस जो है सेथ रॉलिंस को दूसरा शॉन माइकल मान रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और सेथ रॉलिंस भाई बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं, वो दिल से भी अच्छे हैं। तो भाई बढ़ते अपनी अगली एंड फाइनल स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले रोमन रेंस के वो धमकी देने वाले सुपरस्टार के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा। भाई मैं आपको देखना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये कहाँ तक जा रही है और कितना प्यार दे रहे हो आप इस पे। तो चलो बात कर लेते हैं, वो सुपरस्टार है LA नाइट। तो भाई LA नाइट ने एक लाइव इवेंट में कहा है कि अगर मैं वो ब्रीफकेस जीतता हूँ तो भाई मेरे 2 ही ओपोनेंट है, एक है सेथ रॉलिंस और एक है रोमन रेंस। इन दोनों पे ही कैश इन होने वाला है। अब भाई समझ
जाओ कि यहाँ पे जो एले नाइट है वो एक तरह से मतलब कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन मैं अब भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एले नाइट है वो मनी इन द बैंक जो ब्रीफ केस है वो जीतने के चांसेस उसके बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं जब वो लोगन पॉल से भिड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो धमकी हमकी दे रहे हैं एले नाइट वो ऐसी फिजूल में जाने वाली है, क्योंकि वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि वो लोगन पॉल जीतेंगे। और ये वाली जो वीडियो थी इतनी थी भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।